पिछले एपिसोड में टिंगर अचानक से होश में आ गई थी और उसने जूही से कहा था कि तुम केवल ऐसा ही नहीं मर सकते। और फिर हम देखते हैं कि वो इस स्वॉर्ड सोल बनाने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टावर फिर से वांग लिन के पास आ जाता है, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि टिंगर अपनी मोटो स्वॉर्ड का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी जगहों पर भी हलचल होने लगा था, जिसे देख सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं। और फिर टियान मो सिंह कहने लगता है कि ऊंची स्टार स्वॉर्ड का जन्म हो गया, जो कि जरूर ही आगे जाने में मेरा हेल्प करेगा। लेकिन असल में मैं भी ये नहीं जानता कि ये स्वॉर्ड कौन सा है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक और सीनियर भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि मिस्टर माई ने इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए फेरी बीस्ट के सोल का यूज किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत इसे लेने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन और चिहू भी इस बात से परेशान हो गए थे, क्योंकि इनके नीचे वाली जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे तुरंत ही स्टार कंपास का यूज करके वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद चिहू वांग लिन से कहता है कि वैसे तो हम इस डेंजर से टेम्परेरी रूप से बच गए, लेकिन फिर भी हमारा कंपास बहुत बुरे तरीके से डैमेज है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉइड को क्रॉस करने के लिए काफी नहीं होगा। तभी सुनता ही कहने लगता है कि स्टार कंपास डीमन क्लैन के मेंबर को गैदर करता है और बड़े अफसोस की बात है कि ये केवल एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टार कंपास के ऊपर आ गया था और फिर वांग लिन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें सेफ तरीके से सुजाकू स्टार में पहुंचा दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद सुनता है उसे कहता है कि मेरे 3 सोल से ऊपर एक 4th सोल भी है, जो कि मेरे इस बगल वाले कॉफिन में है। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन सोचने लगता है कि किसी ने भी 4th सोल के बारे में मेंशन नहीं किया और इसीलिए मैं भी नहीं जानता कि ये गलत है या सही है। फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में टेस्ट करने का डिसाइड करता है और वो सुनता इसे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कहा उसका कोई दूसरा पर्पस है और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। मास्टर के द्वारा लगाए गए सील को कोई भी नहीं तोड़ सकता। मगर तभी हम देखते हैं कि सुनताई ने अपने कॉफिन को नीचे छोड़ दिया था, जिसके वजह से स्टार कंपास और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिहू और वांग लिन इस बात से हैरान हो गए थे, जबकि सुनताई वांग लिन से कहता है कि तुम इतना साहसी हो और यही वजह है कि जूही ने तुम्हें चूज किया। फिर वो अपने किसी पावर का यूज करते हुए कहता है कि चलो तुम एक बार लाओ बुद्धा के ट्रिप को ले लो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टावर अपने आप ही बाहर आ गया था और अब इसका पावर के सामने सुनताई कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वांग लिन सुनताई से कहता है कि टावर सीनियर जूही के द्वारा छोड़ा गया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन तुम्हारे लिए थोड़ा स्पेशल है। इसके बाद वो सुनताई से कहता है कि शायद मेरे टीचर इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉफिन में किसी और की सोल है। तब इसकी बात सुनकर सुनताई और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि तुम जिस 4th सोल के बारे में बात कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि वह तो कोई रेमनेंट सोल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और फिर तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि वह तो डर कर यहाँ से भाग गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि 4th सोल सच में कोई रेमनेंट सोल है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि चिहू भी काफी परेशान था और फिर वो वांग लिन से कहता है कि ये डैमेज बहुत ही हाई है, जिसके वजह से आगे तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इस बात से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वो कहता है जूही ने कहा था कि इस आदमी को रखना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिहू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सुनता भी ये सारी चीजें देख रहा था और फिर कहता है कि मैं तो इसका साथ में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसका वजह से ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसे भी पता नहीं होता कि जूही ने ऐसा क्यों कहा था कि वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यूज होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार कंपास बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया था, जिसका वजह से इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है और इसीलिए वो वांग लिन से कहता है कि आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तब इस पर वांग लिन उससे पूछता है कि क्या तुम केवल एक ही स्टार कंपास को लेकर आए थे। जिसके बाद चिहू इसे बताता है कि हम बहुत सालों पहले इसे सुजाकू को रोकने के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब तो ये मेरे हाथों में ही डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए अगर मैं यहाँ से सेफ तरीके से वापस भी चला गया तो भी वहाँ पर मुझे इसके लिए पनिश जरूर किया जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे सच्चाई के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं इस स्टार कंपास को रिपेयर कर सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर चिहू इस बात से काफी खुश हो गया था, लेकिन तभी वांग लिन उसे कहता है कि इसे रिपेयर करने की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर मैं इसे रिपेयर करने में कामयाब हो गया तो फिर ये स्टार कंपास मेरा हो जाएगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर चिहू इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है मुझे पता है कि तुम इसके वजह से परेशानी में आ जाओगे, इसीलिए अगली बार मैं इसे फिक्स कर दूंगा और मैं तुम्हारे साथ में दोस्ती करना चाहता हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर चिहू उससे पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो। जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि हाँ सच में, लेकिन अगर फ्यूचर में मैंने कभी किसी यूज के लिए इसे मांगा तो फिर तुम इसके लिए मुझे मना नहीं करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि चिहू इसके लिए नहीं
मानता और कहता है कि मेरे क्लैन में बहुत सारे सीनियर हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुमसे कांटेक्ट कर पाना इतना सिंपल नहीं होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने स्टार कंपास को सीधे इसे ही देने का डिसाइड कर लिया था और फिर वो वांग लिन से कहता है कि अब स्टार कंपास तुम्हारा हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन चीहू को इसके लिए थैंक यू कहता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे रिपेयर करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो चीहू से कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं वांग लिन अपने पास से उस ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है कि स्टार कंपास इसी चीज से बना हुआ है और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इसे रिपेयर करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज सच में काम करने लगती है और इस तरह से स्टार कंपास रिपेयर होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि चीहू अपने मन में वांग लिन की काफी तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही शानदार है, इसके अलावा इसने तो जुई के इनहेरिटेंस को भी हासिल कर लिया, इसीलिए अगर मैंने इसके साथ में सिंसियर फ्रेंडशिप बनाया तो फिर आने वाले समय में ये हमारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि स्टार कंपास पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है, जिस बात से चीहू भी काफी खुश हो गया था और फिर वो वांग लिन से कहता है कि तुमने तो सच में इसे रिपेयर कर दिया। जिसके बाद वांग लिन कहता है कि वॉइड को अब क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं हम देखते हैं कि टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और इस तरह से वो 52 स्वॉर्ड को समन करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो कहने लगती है कि अगर इमोर्टल वर्ल्ड अभी भी यहाँ पर है तो अगर डेथ के इमोर्टल पॉइंट में अगर एक डुबकी भी लगा हुआ हो तो फिर हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। फिर वो कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे ओरिजिनल कोड को रिस्टोर करना चाहती हूँ और इसीलिए केवल एक इमोर्टल स्वॉर्ड के सहारे ऐसा कर पाना एनफ नहीं होगा। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जुई भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था और फिर वो टिंगर से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि हजारों सालों से जो इमोर्टल एनर्जी कटा हुई है तुम केवल इसी तरह से इससे वेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर अभी भी इसके लिए मानने वाली नहीं होती और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं मरने दूंगी और फिर इसी के साथ वही से कहती है कि मेरा नाम टिंगर नहीं है। जिसके बाद जुई भी उदास होते हुए कहता है कि हाँ तुम टिंगर नहीं हो और मुझे भी इसके बारे में सब कुछ याद आ गया। मगर वहीं हम देखते हैं कि टिंगर को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और फिर वो जुई से कहती है कि मुझे टिंगर नाम बहुत ही पसंद आया, जिसके बारे में सुनकर जुई भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर तभी टिंगर कहती है कि आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे शॉट आने लगे थे, जबकि वहीं हम देखते हैं कि चीहू और वांग लिन के पास में से भी ये गुजरते हैं और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे भी इनके सामने आ गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करती है, जिसके वजह से यहाँ पर और भी 2 ड्रैगन आ गए थे। जिसके बाद इसे देख सभी इस बात से हैरान होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे ड्रैगन स्वॉर्ड में कन्वर्ट होने लगे थे। वहीं उधर वांग लिन और चीहू भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वे दोनों भी इस बात से काफी हैरान थे। तभी जुई टिंगर से कहता है कि अभी भी ये 3 स्वॉर्ड इसके लिए काफी नहीं है, लेकिन इस पर टिंगर कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि केवल 4 इमोर्टल स्वॉर्ड के सोल ही फुल प्रूफ हो सकते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चिलिन इमोर्टल बिस्ट भी यहाँ पर आ गया था, जिससे देख सभी हैरान होकर इसी के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगता है कि डालो स्वॉर्ड में वुसान मिथकल बिस्ट को तो ले लिया गया। अब इसीलिए सभी हैरान होता है कि क्या फेंगुइन कोई सुप्रीम है और फिर हम देखते हैं कि सभी से रिस्पेक्ट देने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि फेंगुइन भी यहाँ पर आ गया था, जिसके वजह से सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि केवल इसकी ग्लांस इतनी खतरनाक है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही हाई होगी। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि टिंगर को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता, लेकिन इस पर फेंगुइन कहना लगता है कि इमोर्टल वर्ल्ड तो डिस्ट्रॉय हो गया है, इसीलिए अगर तुम सच में कोई इमोर्टल हो तो फिर आज मैं एक इमोर्टल को मारने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चिलिन बिस्ट का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर कहते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर ने भी इस तरह से मेरे सामने बात करने की हिम्मत नहीं की। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिलिन बिस्ट पूरी तरह से शांत हो गया था और फिर टिंगर कहते हैं कि क्या तुमने अपने इनहेरिटेड स्किल को भी खो दिया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फेंगुइन को अभी भी किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से चिलिन बिस्ट का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टिंगर ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से चिलिन बिस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं करता और वो इस पर अपने किसी पावर का यूज करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें याद आया। लेकिन हम देखते हैं कि चिलिन बिस्ट इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद टिंगर उससे कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इमोर्टल वर्ल्ड यहाँ पर नहीं है तो फिर तुम्हें पनिश करने का क्या फायदा है। तभी अचानक से टिंगर भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिससे देख फेंगुइन ने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पावर से यहाँ की लेयर टूट जाती है, जिसके वजह से फेंगुइन इस बात से काफी हैरान हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फेंगुइन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो फेंगुइन के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फेंगुइन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता,
इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने लगता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो टिंगर के पावर के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए टिंगर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। तब इसे देखते ही बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि स्वॉर्ड्समैन तो 2 स्वॉर्ड से मारा गया। अब इसीलिए सभी कहने लगते हैं कि ये तो सच में इमोर्टल की पावर है। वहीं फेंगुन कहने लगता है कि केवल एक फिंगर ने मेरे 2 स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ऐसा तो टियान युंजी भी नहीं कर सकता, जबकि ये लड़की खुद को सेंजुन बोल रही है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में कोई इमोर्टल हो। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि वो तो इमोर्टल वर्ल्ड के लॉ को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि सोल को तो अब तक मारा जाना चाहिए, लेकिन इसने तो मुझे मारा ही नहीं। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर जुई को अंदर भेज देती है और इस तरह से वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी फेंगुन कहने लगता है कि अगर सच में तुम कोई इमोर्टल किंग हो तो आज मैं तुमसे सामना जरूर करूंगा। तभी हम देखते हैं कि टिंगर ने भी ड्रैगन के एक स्किल को ले लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि फेंगुन अभी भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने बहुत सारे सील का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर की पावर इसके सारे सील को तोड़ते जाती है और फिर इस तरह से वो आखिरी वाले सील पर भी अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंगुन को इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए वो इस पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम इमोर्टल तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि टिंगर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती, जबकि वहीं वांग लिन भी इसके बारे में सोचकर हैरान हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगुन फिर से अपने स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है अच्छा होगा कि तुम इमोर्टल वर्ल्ड को मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर भी इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो इस तरह से इसके अटैक को रोकने लगी थी। लेकिन वहीं जुई भी इसके बारे में काफी परेशान होने लगा था और टिंगर से कहने लगता है कि तुम मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि अगर सारी इमोर्टल एनर्जी खत्म हो गई तो मुझे ऐसा डर है कि तुम फिर से कभी भी नहीं जाग पाओगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर इसके लिए मानने वाली नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से बहुत सारे स्वॉर्ड आने लगते हैं जो कि एक ड्रैगन में चेंज हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि टिंगर अपने पावर का यूज करके इसे स्वॉर्ड सोल में चेंज कर देती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फेंगुन भी इसके लिए मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे लेने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टियान युंजी ने आकर इसे रोक दिया था। जिसके बाद फेंगुन कहता है कि अगर तुमने इस स्वॉर्ड को लेने से मुझे रोका तो फिर मेरे और तुम्हारे बीच में हजारों सालों तक फाइट होगी। तभी टियान युंजी का नाम सुनते ही वांग लिन हैरान हो गया था, क्योंकि शायद उसने कहीं पर इसके बारे में सुना था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टियान युंजी को किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो बड़े ही चालाकी से स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे लेकर यहाँ से चला गया था। जिसके बाद फेंगुन गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे ड्रैगन स्वॉर्ड को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक और ड्रैगन भी स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है, जिसे देखते ही फेंगुन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो इसे लेने के लिए रेडी हो गया था। तब टिंगर इस पर अटैक करते हुए कहती है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम इसके स्वॉर्ड सोल को नहीं ले सकते और फिर कहता है कि स्वॉर्ड सोल इसमें से चली गई, जिसकी वजह से मेरी मैजिकल पावर क्वीन ऑफ हेवन में पहुंचने से फेल हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियान युंजी की पावर भी यहाँ से गायब होने लगती है और वो कहने लगता है कि शायद तुम्हारी किस्मत में केवल यही था, इसीलिए अब तुम अपना ख्याल रखना। तभी फेंगुन टिंगर से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में उतनी लाइफ नहीं बची है, लेकिन इमोर्टल होने की वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम बचे हुए स्वॉर्ड को मुझे दे दो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, इसीलिए वो अपने पास से किसी बटरफ्लाई को निकाल लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि जुई इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि ये टिंगर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम इसे रोक दो। मगर वहीं हम देखते हैं कि फेंगुन इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टिंगर भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो इस तरह से फेंगुन के अटैक को रोकने लगती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगुन भी रुकने वाला नहीं होता और वो इस पर अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर भी इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो इसके बढ़े हुए पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बार इसके अटैक में इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई इसके बारे में काफी परेशान हो गया था। तभी टिंगर कहने लगती है कि मोटल किंग के पास में कोई भी फीलिंग नहीं होती और मैं तो केवल एक रेमनेंट सोल हूँ जो कि बिना किसी वजह का जन्म हुआ था, लेकिन जब तुमने अपने सोल को मेरे लिए जलाया तब मुझे समझ आया कि मेरा जन्म तुम्हारे इन्फेचुएशन की वजह से हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वो जुई को थैंक यू कहती है। इसके बाद वो कहती है कि अगर फिर से मुझे कोई लाइफ मिली तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कोई रेमनेंट सोल नहीं होंगी और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि तुम तभी भी मेरे साइड में रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सोल को इसके अंदर डाल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों स्वॉर्ड सोल अब इसके अंदर चले गए थे, जिसके वजह से टिंगर जुई को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जुई भी टिंगर के बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि जुई टिंगर को बचाने के लिए कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।